भिंडी के पौधे में भी आप थोड़ी थोड़ी खाद इन दिनों बिल्कुल डाल दीजिए। कारण कि जिस तरह से भिंडी जितनी भी बारिश का पानी लेती है, लेकिन बारिश के पानी के साथ साथ में इन्हें थोड़ा खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो भिंडी है वो बहुत अच्छी आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसा पौधा दिखाते हैं, साथ में कुछ ऐसी जानकारियां भी देंगे जिससे रिलेटेड आपके सवाल जो हैं हमारे पास आते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको मैंने ये सहतूत का पौधा जब दिखाया था तो आपने देखा था कि बहुत दिन हो गए ये सहतूत को, ना ये बड़े होते हैं ज़्यादा और ना ही ये पकते हैं। अब जाकर इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि थोड़े थोड़े फल जो हैं वो पक रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ये किस तरीके से बिल्कुल पकना जो शुरू हो गया है। इसकी दो वजह है। नहीं पकने की वजह तो ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और कंटिन्यू बारिश हो रही है, और सहतूत जो है इसको हल्की धूप आपको बिल्कुल चाहिए। जितनी इसको धूप और जितना अच्छा पानी मिलेगा ये उतने ही अच्छे पकेंगे। लेकिन जब ये बिल्कुल भी मैं परेशान हो गई थी और ये बिल्कुल भी नहीं पक रहे थे, तब मैंने सोचा क्यों ना अब इसमें बारिश ही क्यों ना हो खाद डालूं। क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं जब बारिश बहुत होती है तो हम खाद डालना बंद कर देते हैं पौधों में। बंद करने की वजह ये होती है कि जब बारिश आती है तो तेज़ वर्षा से क्या होता है, खाद जो है हमारी बह जाती है और जितनी भी हम खाद बनाते हैं वो सारी वेस्ट हो जाती है। इसके पहले जो भी वीडियो शेयर किया है आपने देखा, मैंने बिल्कुल सूखी खाद डाली है। लेकिन जिस तरीके से ये सहतूत का पौधा आप देख रहे हैं बिल्कुल घना बना हुआ है, तो इसकी गोड़ाई करना और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसे ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी और ये पूरी तरह से फलों से बिल्कुल भर गया था, तो मैंने इसकी डालों की कटिंग नहीं करी। जब इसके फल ख़त्म हो जाएंगे तभी मैं इसकी कटिंग कर पाऊँगी। लेकिन ये सारी चीज़ दिखाने की एक वजह ये भी है कि मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसमें थोड़ी सी खाद डाल दूँ। कुछ देर के लिए हमारे यहाँ बारिश रुकी हुई थी, आज से 3 दिन पहले। उस वक्त मैंने इसमें खाद डाला था और आप ये देखिए कि इसमें सहतूत जो है पकने लगी है। जैसे ही मैंने खाद डाला 2 से 3 घंटे बाद बारिश आ गई। तो मुझे पता है कि मेरी खाद का जो असर है वो थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें और थोड़ा सा खाद डाल दूँ आज, जिससे कि सहतूत जो है वो बिल्कुल पक जाए। और आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ही खाद डाल रही हूँ। ये जो खाद की मात्रा है मैं किसी भी पौधे में बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूँगी कि आप भी अपने पौधे में थोड़ी थोड़ी खाद डालें। अगर 2-4 घंटे की भी बारिश रुकी हुई है तो इसमें इतनी कम खाद डालें कि वो खाद, जैसे ये देखिए मिट्टी बहुत गीली है, अब अगर मैं इसमें ज़्यादा खाद डालूंगी ना तो सीधा बह जाएगी। लेकिन अगर बिल्कुल कम खाद डालूंगी तो इसमें खाद जो है वो कुछ देर के लिए रह जाएगी। अगला पौधा है हमारा अनार का। जैसे आपने देखा कि अनार भी इस वक्त जो है अपनी जगह पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। हालांकि जैसे तेज़ बारिश हो रही है तो इस अनार में जो है वो एक नई चमक आ रही है। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि खाद डालने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जो मिट्टी है उसमें ऐसे जीवाणु बन जाए जिससे कि हमारे पौधों को फल और फूल पकाने में काफ़ी आराम मिले। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ ये छोटे छोटे अनार जो है वो झड़ जा रहे हैं। झड़ने की वजह क्या है? बहुत तेज़ बारिश और साथ ही इनके मिट्टी में उर्वरकता की कमी। अगली चीज़ है हमारी अमरूद। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, खाद डालने के पीछे हमारे सबसे बड़ी वजह एक और ये भी है कि हम तो अपने पौधों में खाद डाल ही रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी अपने पौधों में एक ऐसी खाद डालें जिससे कि आपके पौधे, आपकी सब्जियां काफ़ी अच्छी हो। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हमारे यहाँ की जो बारिश है वो इतनी ज़बरदस्त बारिश है, और इन्होंने देखिए मिर्च के पौधे जो है हमारे बड़े बड़े सूख गए हैं। वही ये मिर्च है, इसी जाति की है, और ये देखिए इस तरीके से इसमें जो मिर्च है वो बिल्कुल बन रही है, लेकिन ये पौधा मेरा सूख गया। इसके अलावा भी कई पौधे जो हैं हमारे सूख गए हैं। कारण कि
हमारी मिट्टी में कुछ ऐसे कीट हो जाते हैं जो कीट हमारे पौधों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ख़ास तौर पर फंगस के लिए भी हमें जो है ऐसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि मिट्टी में जो है फंगस ना हो। तो ये देखिए मैंने उसमें खाद नहीं डाला था क्योंकि ये पौधा मेरा कुछ दिन से कुछ मुझे मुरझाया हुआ लग रहा था। मैं समझ चुकी थी कि ये पौधा हमारा ख़राब होगा, लेकिन जब इसे अभी आपने देखा कि मैंने इस पौधे में अभी खाद जो है वो बिल्कुल डाला है और साथ में इस पौधे में भी मैंने खाद जो है वो डाल दिया है। हम जल्द ही आप लोगों तक के वीडियो शेयर करेंगे कि आप लोगों भी बारिश के मौसम में कुछ अलग किस्म की जो है खाद बना लें। आज हम खाद के ऊपर में नहीं, खाद तो हम अपने पौधों में डाल रहे हैं, तो आपके साथ भी हमने आपके सवालों के जवाब देना है। उसी सवालों के जवाब में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जिनके भी गार्डन में मिर्च के पौधे हैं उनका ड्रेनेज अच्छा कर लीजिए। जिनके गार्डन में अमरूद जो हैं वो जो झड़ रहे हैं उसको भी क्या करना है, वो सारी चीज़ें चलिए हम आगे आगे आपको बताते हैं। लेकिन चलिए कुछ और पौधे जिनमें हम पहले खाद डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मौसम है अभी थोड़ा साफ़ हुआ है, तो पहले खाद डाल देते हैं, उसके बाद आपके सवालों के जवाब भी लेते हैं। जिनके पास भी कोई ऐसी सब्जियाँ होगी जैसे मक्के में अगर दाने नहीं बने हैं और नहीं बन रहे हैं अच्छे दाने, तो आप उसमें भी थोड़ी सी खाद जो है वो डाल दीजिए। खाद आप जो भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी खाद है वही खाद डालिए। और खाद की मात्रा अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे इन दिनों बारिश हो रही है तो हमने अपनी जो खाद है इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखा है, इसमें पानी की मात्रा जो हमने नहीं मिलाई है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत कम खाद जो डाल रहे हैं। आपके पास जो भी खाद है वो बिल्कुल डाल सकते हैं। इसमें हमारे 3-4 मक्के के पौधे हैं और आप देख रहे हैं अचानक ही अभी मैंने देखा इसमें बहुत सारी चींटियाँ हैं। जब भी हम गार्डन में खाद डालने आते हैं तो मैं एक काम हमेशा करती हूँ कि चॉक स्टिक बिल्कुल साथ में लेकर ही चलती हूँ, जिससे कि जहाँ भी चींटियाँ दिखे, जिस भी पौधे में दिखे, हम वहाँ पर बिल्कुल इन्हें लगा सकते हैं। हो सके तो समय समय पर चॉक स्टिक बिल्कुल जगह जगह पर लगा दें। तो आज हम अपने पौधों में थोड़ा काम भी कर रहे हैं और देखिए इसके तो दाने पूरे पक चुके हैं, शायद इसे मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन ये देखिए इस तरीके से मैं जो है इसमें यहाँ लगा दूँगी। साथ में कुछ कंटेनर्स जो हैं आप कंटेनर्स में लगा सकते हैं, दीवारों में लगा सकते हैं। समय समय पर आकर बिल्कुल इसी तरीके से चॉक है, खाद है, इन चीज़ों का आपको पौधों का बिल्कुल ध्यान जो है वो रखना होगा। चौक जो है, लक्ष्मण रेखा जिसको आप बोलते हैं ना, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये देखिए इस तरीके से, और ये क्या है ना कि ये बहुत महंगी भी नहीं पड़ती हमें। मैंने इस तरीके से इसमें चौक लगा दिया। आप भी क्या करिए, समय समय पर ना बिल्कुल चौक का इस्तेमाल बिल्कुल करिए। तो ये तो हो गई हमारी लक्ष्मण रेखा की बात। हमने खाद भी आपको बताया कि जो भी सब्जियां लग रही है, जहां बहुत तेज़ बारिश आ रही है, जहां बारिश नहीं भी आ रही है, लेकिन अगर मक्के में दाने आ रहे हैं उसके पहले आपको खाद देना होगा, जिससे कि मक्के में दाने बहुत अच्छे आ जाए। हाल ही में हमने 15 दिन पहले करीबन इन सारे मक्कों में खाद दे दिया था और शायद लग रहा है ये पूरी तरह से बिल्कुल तैयार भी हो गए हैं। अरबी के पौधे में भी आप थोड़ी सी खाद बिल्कुल डालिए, क्योंकि खाद हमारी मिट्टियों को अच्छे करते हैं। खाद हमारे पौधों में सूक्ष्म जीवाणु तैयार करते हैं, क्योंकि इन दिनों हम गोबर की खाद के लिए बहुत मुश्किल है और गोबर की खाद पूरी बह जाएगी और वो काम नहीं कर पाएगी बारिश में आपको गोबर की सूखी खाद भी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, बारिश के दिनों में कुछ ऐसी खादें जो आप बना के रखते हैं, कोई भी लिक्विड खाद जो भी आप बनाते हैं ना, आप उसको डाल सकते हैं। मैं समय समय पर अपने पौधों में इसी तरीके के खाद बनाती रहती हूँ और डालती रहती हूँ। अब अगली चीज़ है आपकी सवालों की बारी। अभी हमने आपको 2 चीज़ बता दी कि आपको बारिश आ रही है तब भी आपके पास जो भी खाद है आप थोड़ा थोड़ा पौधों में डालते रहिए। लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल बिल्कुल करते रहिए, नहीं तो इन दिनों लाल चींटी जो बहुत जहरीली होती है वो पूरी पौधों की जड़ों को ख़त्म कर देती है। लेकिन जिस तरीके से आपके अमरूद के ऊपर में बहुत सारे सवाल हैं, तो मैं पहले अमरूद के सवाल का भी आपको जवाब दे देती हूँ। आपका एक सवाल आया है कि आपका पौधा ज़मीन में था और साथ ही शुरू में फल दिया और अब वो फल नहीं दे रहा और आपने उसको टेरेस में ला लिया। हालांकि हम कमेंट्स के थ्रू हल्का फुल्का जवाब दे देते हैं, लेकिन जैसे हमने आप लोगों से कहा, हम आप लोगों को पौधे को दिखाते हुए अच्छी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। देखिए, जब पहली बार आपने अमरूद का पौधा जहाँ भी लगाया तो आपने उसको एक प्रॉपर खाद दी।
पौधा छोटा था, नया नया था, उसने पूरी खाद की मात्रा को जो है वो ले लिया, ठीक है ना। तो आपने जो भी खाद डाली है वो खाद उसमें शायद काम नहीं कर रही है। आपने क्या खाद डाली है वो आप हमें ज़रूर बताइए। रह गई बात धूप की, तो अमरूद के पौधे हैं, सहतूत के पौधे हैं, आम के पौधे हैं, इनको धूप चाहिए। लेकिन जैसे आपने टेरेस में कहा कि मैंने टेरेस में ला लिया है अब उसे, बहुत अच्छी बात है। अब आप उसकी टेरेस में सेवा जो है बिल्कुल करिए। कई बार अमरूद के पौधे, जैसे कि अमरूद का पौधा आप ये ध्यान से देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसकी ये जो हार्ड ब्रांच है ना, मुझे ये वाली हार्ड ब्रांच मुझे यहाँ तक ही रखना है। अब यहाँ देखिए मैंने पहले पौधे को यहाँ तक बढ़ने दिया और उसको यहाँ से मैंने कटिंग कर दिया है और अब इसमें लताएं आ रही है। लेकिन आपको कई बार हमने ऐसा सुना है, जैसे हमारे माली लोग जो बताते हैं, अमरूद की कई बार टेरेस में हार्ड ब्रांचेस की कटिंग कर देने से, जो बहुत मोटी ब्रांचेस की कटिंग करने देने से कई बार उसमें अमरूद फलने में ना काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह है कि जो उसकी मिट्टी है ना नीचे, वो हो सकता है बिल्कुल सूखी होगी, उसमें चींटियाँ होगी। आपको इस चीज़ से भी उसे बिल्कुल बचाना है, क्योंकि मेरे साथ भी एक पौधा था उसमें ऐसा हो चुका है। तो आपको क्या करना है, उसकी मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से गुड़ाई करना है। इन दिनों जड़ों को बिल्कुल काटने का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। जड़ों को काटने का समय जो है वो एक समय होता है जब बसंत का टाइम होता है, जब हमें नई ब्रांचेस इसमें आती रहती है। उसी समय जड़ों की थोड़ी सी हमने कहा जैसे जड़ से एक बित्ता छोड़कर एक बालिश जो भी आप बोलते हैं छोड़कर, और उसके बाद हल्की जड़ों को निकाल दिया जाता है जिससे कि नई जड़ें आएँ। लेकिन इस वक्त आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ खाद डालिए और ऐसे जगह में रखिए जहाँ थोड़ी धूप आती है। उसमें थोड़ा चूने का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा उसके जड़ों में, जैसे हमने आपको बताया है वीडियो के माध्यम से। ये काम तो आपको करना है जिनका 3 साल का पौधा हो गया और पहले फल दे चुका है और अब फल जो है आपके नहीं दे रहा है। साथ में आपने कहा है कि मैंने उसका नया पौधा भी तैयार कर लिया है। तो नया पौधा भी तैयार कर लिया है आपने, अगर उसमें फल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश फल झड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो आप खाद दे रहे हैं उसको आप ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, ये तो देखिए चीज़ों का पता नहीं लगता है। क्योंकि जब आपने कमेंट्स में लिखा है कि इतना इतना पौधा, लेकिन आपने एक बार ये नहीं लिखा उसमें कि आपने उसमें इसके पहले क्या खाद डाली है। कई बार ऐसा होता है जब इस पौधे को हम शुरू में केमिकल के तरीके से, जो मार्केट में एनपीके आता है, पोटास आता है, ये सब चीज़ें डाल के जब हम इस पौधे को बड़ा करते हैं और फिर जब हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो आपका पौधा 2 साल आपको बहुत परेशान कर सकता है। क्योंकि वो मिट्टी जो है आपकी वो पूरी केमिकल में रच चुकी है और अब उसे वापस ऑर्गेनिक में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको 1 साल तो इसका सामना करना पड़ेगा। जब आप इस तरह का लिखते हैं कि आपने उसमें क्या खाद डाला, तो ये ज़रूर बताया। जब आप पौधे के बारे में लिखते हैं तो एक चीज़ ये भी ज़रूर बताइए कि आपने कौन सी खाद डाली है और कितनी मात्रा में डाली है। ये बहुत ज़रूरी आपको बताना। ये मेरे अमरूद के पौधे बिल्कुल नए पौधे हैं और ये भी जो है वो ताइवान पिंक के नाम से ही लिया है मैंने, और ये ताइवान पिंक है। लेकिन ये वाला पौधा जो है, इसमें ये जो दूसरा पौधा, ये तो ताइवान पिंक है, इसमें 2 पौधे लगा रखे हैं मैंने, और ये वाला जो पौधा है ये ताइवान पिंक नहीं है। और ड्रम में मैं ज़्यादातर 2 पौधों को बिल्कुल लगाती हूँ। अगला आपका सवाल जो है वो आया है नीम के पत्तों को लेकर, कि क्या मैं नीम खली के जगह नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नीम के पत्ते जब हमें मिलते हैं ज़्यादा तो हम कंटेनर में उसको ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं और वही होता है हमारे पौधों की खराबी का कारण। नीम के पत्ते अगर आपने जमा किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो नीम के पत्तों को आप क्या करिए, उसको बिल्कुल पीस लीजिए, उसको किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में उसके सूखे पत्तों को पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। पहले तो ये सूखे नीम के पत्ते की बात है। अगर आपके पास में हरे नीम के पत्ते हैं तो हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था कि उसको पीस कर और किस तरह से गोबर की ताज़े गोबर में मिला के और फिर मिट्टी में डालना है। तीसरी चीज़, अगर आपको गोबर की भी सुविधा नहीं है तो वो नीम के पत्तों को, हरे पत्तों को पीसने के बाद उसे थोड़ा गर्म पानी में अच्छी तरीके से एक बॉल, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं, 1 या 2 उबाल करके या बिल्कुल खौलता हुआ पानी उसमें डाल दीजिए। 2 दिन उसे बिल्कुल रहने दीजिए, तीसरे दिन अपने पौधे में डाल सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप उसको पीस लीजिए, और पीसने के बाद में आप समय समय पर एक एक मुट्ठी, जैसे आप सरसों खली, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जब भी डालते हैं, तो जैसे नीम खली की मात्रा को डाला जाता है, इसी तरह से नीम के पत्तों को भी एक एक दो दो मुट्ठी जो है अपने पौधों में बिल्कुल डालते चले जाइए। लेकिन याद रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा पत्ते नहीं डालना है। आप वो एक बोरी पत्ता भी अपने पौधे में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते, लेकिन उसका जो टाइम होगा ना वो रुक रुक कर होगा। 21 दिन में, 20-21 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में, इस तरीके से टाइम को बढ़ाते चले जाइएगा और खाद जो है वो बिल्कुल डालते चले जाइए। और अगर आपको नीम के पत्ते के साथ में निबोरियाँ भी मिल जाए ना, उसको भी आप ग्राइंड करके और अपने पौधों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिल्कुल डालिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नीम खली ही डालें। ये चीज़ जब आप डालते 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 इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके अमरूद के में कीड़े भी नहीं लगेंगे। दूसरी बात है कि जैसे अभी हमने आपको बताया खाद लिक्विड के रूप में डालना है। आप कोई भी खाद बनाइए, समय समय पर डालते जाइए, आप देखिएगा फल फूल भी अच्छे होंगे, मिट्टी भी अच्छी हो जाएगी और साथ में मीठे फल भी मीठे होंगे। लेकिन कुछ मौसम हम तय करते हैं और कुछ मौसम जो है आगे से तय होते हैं। कुछ मौसम हम तय करते हैं, क्या मतलब है, एक पौधे को लगा के हम खाद पानी दे के उसे बड़ा करते हैं। लेकिन जब मौसम की जो मार होती है ना, वो बिल्कुल जो अपोजिट होती है, और हमारे काम करने के तरीके चाहे वो कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर मौसम चाहेगा कि ये फल अभी का नहीं है, नहीं मीठा होना है, तो वो नहीं होगा। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर अमरूद के पौधों में से छोटे छोटे अमरूद फूल बनकर झड़ जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, जड़ों में तो आपने काम किया ही होगा, अब आप क्या करिए, थोड़ा उसके पत्तों पर भी काम जो है वो कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको चींटियों का ध्यान रखना है, दूसरा है कि आपको कीटों का भी ध्यान जो है वो रखना है। हम ज़्यादातर बसंत के महीनों में ये काम करते हैं, लेकिन अभी आपके फल बहुत बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए, 1 से 2, ये देख रहे हैं ना इतनी बॉटल, इसमें कम से कम 2 चम्मच चूना जो है वो घोल लीजिए, और घोलने के बाद में आप जो है इनके पत्तों में थोड़ा थोड़ा जो है बिल्कुल छिड़काव कर दीजिए। अगर फल भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस वक्त आप इसमें छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव से भी, चूने के छिड़काव से भी पौधों को, हरी मिर्च को, इनको बहुत फ़ायदा होता है। और आप क्या करिए, जैसे ही हमारा वीडियो जाए, आप सबसे पहले चूना जो है पंसारी के दुकान से, जहाँ पान वान मिलता है ना, वहाँ से लाइए और इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके पत्तों पर छिटक दीजिए। इस वक्त आपको चूना नज़र नहीं आ रहा होगा, पानी की तरह नज़र आएगा, लेकिन जैसे थोड़ी धूप आएगी आप देखिएगा कि ये जो पत्ते हैं ना वो सारे सफ़ेद हो जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पत्तों के ऊपर में इस तरीके से छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर देना है। छोटे अमरूद है तो कोई बात नहीं है, उनके ऊपर अगर जाता भी है चूने का पानी तो चलेगा, क्योंकि इसके पहले हमने जब किया था, कुछ बहुत पुराने वीडियोस हैं हमारे जिस पर हमने चूने का छिड़काव करके आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इतने बॉटल में 1 से 2 चम्मच चूना घोल लेना है, और जैसे आपने देखा इतना पानी हमने इसमें डाला, आप अपने हिसाब से छिड़काव करना है, बस ख़त्म बात। आपको इसकी टहनियों में भी हो जाएगा और पत्तों में भी हो जाएगा पानी। इसी तरह अमरूद है, हरी मिर्च है, इनमें भी आपको छिड़काव जो है बिल्कुल चूने के पानी का कर देना है। लेकिन साथ ही हम आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहेंगे कि आपके सवाल के जवाब देने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, लेकिन आप वेट ज़रूर करिए 1-2 दिन का, क्योंकि जिस तरीके से बारिश आ रही है, तो बारिश में क्या होगा कि जब मैं इस तरह से छिड़काव भी करूँगी तो आपको बिल्कुल भी पता जो नहीं लगेगा, और मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इधर से इनमें छिड़काव करूँगी और बारिश से ये बिल्कुल धुल जाएगा। लेकिन जैसे 5-6 घंटे की, 8-10 घंटे की बारिश रुक गई अभी हमारे यहाँ, और कम से कम 1 या 2 दिन की बारिश रुक जाएगी, तो ये जो है अपना काम जो है वो बिल्कुल तुरंत जो है वो कर लेगा। तो इस तरीके से, और इनकी जड़ों में भी थोड़ा सा चूना डालिए जिनमें फल बन रहे हैं, और वो तो वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, तो उसी तरीके से देखकर अपने पौधों पे काम करते चले जाइए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।